स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है इस विषय के बारे में जान रहे थे। आइए डिटेल्स इसके बारे में जानते हैं कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है या अनिवार्य या वांछित क्यों है। दस टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजंस कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। देखिए, इसके पीछे दो कारण गिनाए जा सकते हैं कि पावर शेयरिंग क्या है, डिजायरेबल है। सबसे पहला क्या लिया है, फर्स्टली पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। सबसे पहला जो कारण है जिस वजह से कहा गया है कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल है वो क्या है कि पावर शेयरिंग को अच्छा माना गया है, क्योंकि ये मदद करता है किसमें कि सोसाइटी के अंदर सोशल जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतभेद होते हैं, उनको रिड्यूस करने में उनको रिड्यूस करने की जो संभावना है उसको ख़त्म कर देता है क्या, पावर शेयरिंग। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट हैं उन वजह से क्या है, उनकी वजह से समाज में एक मतभेद पैदा होता है, लीड्स टू वायलेंस यानी कि हिंसा की स्थिति बन जाती है वहाँ, एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती है या राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है। पावर शेयरिंग इज़ अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। इस वजह से इस राजनीतिक व्यवस्था को क्या करने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए, इसके अंदर स्थिरता लाने के लिए पावर शेयरिंग को गुड माना गया है। यानी कि राजनीति के अंदर स्थिरता लाने में पावर शेयरिंग को अनिवार्य माना गया है, जरूरी माना गया है। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स, अगर क्या किया जाए, मेजॉरिटी कम्युनिटी की जो विल है उनको थोप दिया जाए दूसरों के ऊपर, मे लुक लाइन एंड एट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन, हो सकता है कुछ समय के लिए, कुछ तत्कालिक समय के लिए तो लाभकारी लग सकता है, बट इन द लॉन्ग रन, किंतु आगे चलकर इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन, ये क्या करता है, देश की जो अखंडता है उसके लिए नुकसानदेह साबित होता है। इस वजह से पावर शेयरिंग को गुड माना गया है। टायरेनी ऑफ द मेजॉरिटी इज नॉट जस्ट, अब क्या कह रहा है कि जो बहुसंख्यकों का आतंक इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग्स ruin टू द मेजॉरिटी एज वेल। जो बहुसंख्यक लोग हैं उनका जो आतंक है सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, बल्कि यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। जो मेजॉरिटी के अंदर जो लोग हैं उनकी भी बर्बादी का कारण बन जाता है अगर उन्होंने क्या किया, अपनी जो विल थी वो इम्पोज कर दी किनके ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर। ठीक है, माइनॉरिटीज़ को तो नुकसान होगा ही, साथ साथ एक रास्ता तैयार हो जाएगा मेजॉरिटी के बर्बादी का। एक तो ये कारण गिनाया गया कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल है। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो सोसाइटी है, जो कंट्री है, वो उसकी जो एकता है, अखंडता है, अक्षुण्णता है, वो नष्ट हो जाएगी। तो सबसे पहला कारण तो ये बताया गया पावर शेयरिंग के लिए। आप देखिए दूसरा जो रीज़न है, देयर इज़ ए सेकेंड डीपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड। भाई सत्ता का जो बंटवारा है, पावर को जो शेयर किया गया है लोकतांत्रिक तरीके में, इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है। वो क्या है कि ये पावर शेयरिंग क्या है, गुड है। इसके पीछे क्या बताया, पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर सत्ता की साझेदारी क्या है, लोकतंत्र की आत्मा बताई है। सत्ता की साझेदारी को या पावर शेयरिंग को एक डेमोक्रेसी की क्या है, आत्मा बताया गया है। A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect। अब इसके बारे में क्या बताया है, लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच जो पावर है उसको बांटा जाए और ये लोग इसी तरीके से, इसी ढर्रे से इसको चलाएं। पीपल हैव ए राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। आप देखिए लोगों के पास ये अधिकार होना चाहिए
कि वो कंसल्ट करें कि उनके ऊपर जो सरकार है वो किस तरीके से चले, या गवर्नमेंट जो है किस तरीके से गवर्निंग करे। ऐसा अधिकार किनके पास होना चाहिए? लोगों के पास, या लोगों से कंसल्ट किया जाए किस तरीके से गवर्निंग हो। A legitimate government is one where citizen through participation acquire a stake in the system। इस वजह से वैध सरकार किसे कहा गया है? जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह, जितने भी ग्रुप्स हैं, शासन व्यवस्था से जुड़ते जाते हैं। यानी कि लोगों का जो पार्टिसिपेशन है, अगर उसके अंदर, तो डेफिनेटली हम क्या कहेंगे, वो सरकार कैसी होगी? लेजिटिमेट गवर्नमेंट होगी, वैधानिक सरकार होगी। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रूडेंशियल। आइए इन दो तर्कों में से हम सबसे पहला जो तर्क है प्रूडेंशियल रीजन है, युक्तिपरक जो कारण है उसको लेकर चलते हैं। एंड द सेकंड मॉरल, और दूसरा कारण कौन सा है? मॉरल रीजन। तो यहाँ पावर शेयरिंग के दो रीजन बताएं, एक तो प्रूडेंशियल और दूसरा मॉरल रीजन। अब प्रूडेंशियल रीजन स्टेट्स दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। देखिए क्या कह रहा है, वाइल प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस, प्रूडेंशियल रीजन जोर डालता है इस बात पर दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स, कि पावर शेयरिंग अगर होंगी किसी कम्युनिटी के अंदर, किसी सोसाइटी के अंदर, किसी कंट्री के अंदर, तो उसके जो आउटकम्स होंगे, परिणाम होंगे, वो कैसे होंगे? बेटर होंगे। जबकि मॉरल रीजन किस पे एम्फेसिस डालता है? दैट वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। जो नैतिक तर्क है सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। इसके अंदर क्या इसका वैल्यूएबल रिजल्ट निकल के आता है, इसको ही दर्शाता है। कौन सा रीजन? सेकंड जो रीजन है मॉरल रीजन, यानी कि जो वैल्यूएबल जो थिंकिंग है इससे निकल के आ रही है, उसको ये दर्शा रहा है। आगे देखिए, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा क्रूशियल पैराग्राफ दे रखा है कि सत्ता की साझेदारी के रूप कौन कौन से हैं। The idea of power sharing has emerged in opposition to the notion of undivided political power। यानी कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के खिलाफ सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया। इसके बाद फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव्ड दैट ऑल पावर ऑफ ए गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप of persons located at one place। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decision and to enforce them। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। बट दीज नोशंस हैव चेंज्ड विद द एमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन ऐसी जो सोच थी, इसके अंदर क्या था? एक चेंज देखने को मिला। ये जो विचार था वो बदल गया। कब? जब लोकतंत्र का प्रादुर्भाव हुआ, उदय हुआ। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट, एक मुख्य जो सिद्धांत है लोकतंत्र का वो क्या है? इज़ दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, कि जितनी भी राजनीतिक शक्ति है उसका जो सोर्स है, साधन है, वो क्या है? लोग हैं। यानी कि लोगों को केंद्रित करके ही क्या किया गया है? सरकारों का गठन किया गया है। इन ए डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ, एक लोकतंत्र के अंदर लोग क्या करते हैं? खुद के ऊपर राज करते हैं। थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ, इन ए डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। अब इसमें क्या है? लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से ही अपना शासन चलाते हैं। किसमें? लोकतंत्र में। इन ए गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक अच्छी लोकतांत्रिक सरकार के अंदर ड्यू रेस्पेक्ट इज़ गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स, यद्यपि जो सम्मान है विभिन्न प्रकार के जो समुदाय हैं, समाज हैं, वर्ग हैं, उनको दिया जाता है। एंड व्यूज़ दैट एग्जिस्ट इन ए सोसाइटी, यानी कि विभिन्न समूहों उनके विषयों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। एवरीवन हैज़ ए वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़, यानी कि जितनी भी पब्लिक पॉलिसीज़ हैं उनको शेप देने में
हर एक की जो आवाज़ है उसको ध्यान रखा जाता है। देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन ए डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मैनी सिटीजन्स एज पॉसिबल। इसी वजह से क्या किया गया है कि लोकतांत्रिक शासन को अच्छा इसीलिए माना गया कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। अब इन ए डेमोक्रेसी, इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मैनी फॉर्म्स। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो पावर शेयरिंग के अनेक रूप हो सकते हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट्स दैट वी हैव और विल कम अक्रॉस। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों पर गौर करते हैं। सबसे पहला क्या है, ये एग्जाम के अंदर भी आता है कि सत्ता की साझेदारी के जो रूप है कौन कौन से, पावर शेयरिंग की जो फॉर्म्स हैं वो कौन सी हैं। सबसे पहले क्या होता है, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, पावर्स को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों वे के अंदर बांटा गया है। जैसे कि एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है। इसके अलावा देखिए ध्यान से, सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इस तरीके से क्या है, डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर पावर को बांट रखा है। एक लेजिस्लेचर है उसका काम अलग है, एग्जीक्यूटिव उसका काम अलग है, जुडिशरी उसका काम अलग है। तीनों ऑर्गन्स को, गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन्स को इक्वल पावर्स दे रखी हैं, लेकिन उनका जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको भी डिसाइड किया गया है। दैट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। आइए सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का जिक्र करते हैं। बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। क्योंकि इसमें सरकार के जितने भी अंग हैं सभी को समान पावर दी गई अपने स्तर पर कार्य करने के लिए। सच एज सेपरेशन इंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। अब इस तरीके से जो सेपरेशन किया है इसका सीधा सा मतलब क्या है कि कोई भी जो संगठन है अपने क्षेत्राधिकार से या अनलिमिटेड जो पावर है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। उनको जो पावर डिसाइड कर दी गई उसके अकॉर्डिंग उनको काम करना होगा। ईच ऑर्गन्स चेक द अदर्स। प्रत्येक जो संगठन है एक दूसरे के कार्यों को चेक करता रहता है। दिस रिजल्ट्स इन ए बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। इसी वजह से विभिन्न जो संगठन हैं उनके बीच में, संस्थान जो है उनके बीच में एक बैलेंस बना रहता है, संतुलन बना रहता है। लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट इन ए डेमोक्रेसी इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। पिछले साल हमने ये भी पढ़ा था कि डेमोक्रेसी के अंदर मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या करते हैं, पावर को एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वो जिम्मेवार भी हैं किसके प्रति, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज के प्रति। सिमिलरली ऑल्दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जजेस को एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करती है। दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेकिन उनको अपॉइंट करने के बाद उनके पास अधिकार है कि वह एग्जीक्यूटिव की जो कार्यवाही है उसको चेक करे। और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर, और उन कानूनों को भी क्या करे, चेक करे जो कि लेजिस्लेचर ने बनाए हैं। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। इसी अरेंजमेंट को क्या कहा गया है, चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। तो इस तरीके से सबसे पहला रूप हमने देखा कि पावर को किस तरीके से बांट रखा है हॉरिजॉन्टल वे के अंदर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और तीसरा जो ऑर्गन था लेजिस्लेचर। इनके अंदर क्या किया गया, इन पावर्स को बांट रखा है। अब सेकंड जो इसका जो टाइप है जिसके ज़रिए इनको बांट रखा है, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा किया गया है। अब पहले हमने जिक्र किया था किस रूप में, हॉरिजॉन्टल वे के अंदर। आइए अब जिक्र करते हैं हम लोग वर्टिकल रूप में। वर्टिकल रूप का मतलब ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे नीचे स्टेट गवर्नमेंट और नीचे लोकल गवर्नमेंट या सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट्स। आइए देखते हैं किस तरीके से इनका अरेंजमेंट किया गया है। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। सबसे पहले कौन सी है, जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्रीय सरकार भी कहा गया है। उसके बाद क्या बताया गया है, एंड गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, क्षेत्रीय स्तर पर या प्रांतों के अंदर सरकारें। सच जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। इसी प्रकार की जनरल गवर्नमेंट को दूसरे किस नाम से जाना गया है,
संघीय सरकार के नाम से जाना गया, फेडरल गवर्नमेंट के नाम से जाना गया। इन इंडिया वी रेफर टू इट एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। हमने सबसे ऊपरी स्तर की जो ऊपर वाले स्तर की जो सरकार थी उसको किस रूप में जाना है भारत के अंदर? सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में या यूनियन गवर्नमेंट के रूप में। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल, जबकि दूसरे स्तर की जो सरकारें हैं वो कौन सी होती है? प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाई डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग देशों में इनको अलग अलग नामों से जाना गया है। इन इंडिया वी कॉल दैम, अब इंडिया के अंदर इसको दूसरे स्तर की जो सरकार उसको क्या नाम दिया है? स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकारें। दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज़, किंतु इस सिस्टम को हर देश के अंदर फॉलो नहीं किया जाता। देर आर मैनी कंट्रीज़ वेयर देर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं है। बट इन दोज कंट्रीज़ लाइक अवर्स, किंतु उन देशों के अंदर जैसे कि हमारे देश के अंदर, वेयर देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ विभिन्न स्तर की सरकारें हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट।